गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आए हैं जिसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। हर किसी के लिए ये बातें जाननी चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी आदत होती है जो इंसान को ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो क्यों है, कैसे है, क्या कारण है उन्हें सक्सेस होने की, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वो सक्सेस हुए हैं। और जो अनसक्सेसफुल है उनकी ऐसी कौन सी बातें हैं, उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिस वजह से वो इंसान अनसक्सेसफुल है। दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसी ही बातें, कुछ ऐसे ही टॉपिक पे जो आपको भी पता है फिर भी आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से दूर हो रहे हैं। हमें भी पता होता है फिर भी हम उस चीज़ से दूर होते हैं। उस इंसान को पता होता है सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर भी वो इंसान उस चीज़ को नहीं कर पाता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे कहूं कि बुक पढ़ना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि बुक पढ़ने से सक्सेसफुल मिल जाती है, क्या इंसान सक्सेस हो जाता है? जाहिर सी बात है, केवल बुक से लाइफ में चेंजिंग नहीं आती है, कुछ एक्शन भी लेने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियोस भी देखने पड़ते हैं। सिर्फ वीडियो देख करके कुछ होता नहीं है, उनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं होता है जब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे। मोबाइल में कोई दूसरी चीज़ें भी ट्रायल करनी पड़ती है दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में पैसे कमाने के भी तरीके बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट करता है, जो हमारे बॉडी में क्या कहें डोपामाइन को भी रिलीज़ करता है, यानी कि खुशियों को भी महसूस करने का मौका मिलता है अगर हम फ़ोन को देखते हैं, फ़ोन को चलाते हैं, सोशल मीडिया में ऐसे अगर जुड़े रहते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से हमारी ज़िंदगी में आलस्य को भी बढ़ावा देता है। फ़ोन भी हमारी ज़िंदगी को आलस्य के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर कुछ करने की होती है हम फ़ोन में लग जाते हैं, घंटों बिता देते हैं और जो काम हमें करना होता है वो हम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण होगा। तो इन सब चीज़ों को डाइवर्ट आप बुक्स पे कर सकते हैं। मोबाइल की जगह आप बुक्स यूज कर सकते हैं। आखिर बुक्स ही क्यों? हमारे मन में एक सवाल उठ सकता है, आखिर बुक्स ही क्यों यूज करें? मैं बुक्स के बारे में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सारे लोग आज जो सक्सेसफुल बने हैं वो भी बुक्स पढ़ के ही बने हैं और अपनी कामयाबी का क्रेडिट बुक्स को ही देते हैं। दोस्तों, मैं आपको 3 ऐसे उदाहरण देता हूं जिन्होंने बुक्स पढ़कर अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। बुक्स को पढ़कर उनसे इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है। दोस्तों, जेके रॉलिंग्स बुक लिखकर मिलियनर्स बने हैं। जिन्होंने हैरी पॉटर्स लिखी थी, मिलियनर्स बन गया था जिसके पास अपने 7,000 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, वो सिर्फ बुक्स पढ़कर और बुक्स को लिख करके वो कामयाब हुए हैं। जेफ बेजोस ने बुक्स बेच करके अमेजॉन की शुरुआत की थी और आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। अमेजॉन पर बुक का बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों, संभव है तो आप भी इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कि उसका सक्सेस का कारण क्या है, क्या वजह है और ऐसी उसकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आज उन्हें सक्सेसफुल बनाया है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ के। और तीसरे ऐसे इंसान आते हैं वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे अमीर की लिस्टों में आते हैं। दोस्तों, दुनिया के अब तक में से सबसे बड़े दानी भी कहे जाते हैं, दुनिया के सबसे शेयर मार्केट के जादूगर भी कहे जाते हैं। वॉरेन बफे अपने बिलियनर्स बनने का राज फाइनेंशियल बुक्स को रीड करना बताते हैं। अगर आप फाइनेंशियल बुक्स को रीड करते हैं तो आप फाइनेंस के फील्ड में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, सक्सेस अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आप अपनी जो आंखें खुल रही हैं वो भी बुक्स के वजह से हो रहा है। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो बुक्स रीड नहीं करते होंगे, लेकिन आपको ये पढ़ते हुए बुक्स रीडिंग की वैल्यू समझ में आ जाएगी। आपको हमारी बातें सुनते हुए बुक्स रीडिंग्स की वैल्यू समझ में आ जाएगी। दोस्तों, बुक रीडिंग एक मैजिक है। आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती जिसका सोल्यूशन बुक्स में ना दिया हो। दुनिया में ना जाने कितने सालों से लोग बुक्स लिखते आ रहे हैं, बुक पढ़ते आ रहे हैं। पुराने ऐसी बहुत सारी तरीके होते हैं दोस्तों, जो बुक हर तरीके के लेखक की अपनी अपनी लाइफ की जो हिस्टोरिक्स होती है वो सोल्यूशन दिए हुए होते हैं। हर किसी मैजिक से कम नहीं होता है।
आपको वो चीज़ें पहले से ही पता चलती है जिससे आपके साथ में क्या हो सकता है अगर आप यह एक्शन ले रहे होते हैं। क्योंकि जो चीज़ किसी भी चीज़ को ने कर दी होती है वो उस बुक्स में लिख दिया होता है दोस्तों। अगर आप उस बुक्स को पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा और आप उस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा हर किसी के साथ होता है और ये वो इंसान अनुभव कर चुका होता है जो बुक्स को रीड करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका है दोस्तों। आप भी अपनी बुक्स पढ़ने की आदत डालिए ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर करने का मौका मिले, कुछ नया सीखने का मौका मिले। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस तरह से आज अनहेल्दी फूड की वजह से लोग सोशल मीडिया की वजह से उनके चेहरे पे, उनके शरीर पे, उनकी बॉडी पे जो 12 बज रहे हैं उनमें से हर एक एंगल्स में खुद को सुरक्षित रखा है। कुछ ऐसे इंसान हैं जो उन सब चीज़ों से दूर रहकर बुक्स को रीड करी है और अपने आप को फिट रखा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल से ज़्यादा यूज़ आप बुक्स की करेंगे ताकि आप अपने वैल्यूज़, आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं दोस्तों। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका ध्यान कहाँ है। उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं होता है कि उनका ध्यान कहाँ है, आखिर उनका ध्यान जाता कहाँ है, उस पर भी उनका ध्यान नहीं होता है। जब आप ध्यान पर ध्यान देते हैं, जब आप अपनी सोच पे ध्यान देते हैं, तब आपका बहुत सारा समय बचता है। फिर आप समझ में आने लग जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं। क्या वो सोच रहे हैं जो आप अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं, या फिर आप वो सोच रहे हैं जिसका मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। आपको इस चीज़ का ख्याल रहे, प्रोडक्ट का मतलब केवल मेहनत करना नहीं होता। इसका मतलब है आपने उस काम को करते वक्त उस काम को एंजॉय भी करना है। हाँ दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, जिस भी फील्ड में मेहनत करते हैं, उसको एंजॉय करना भी होता है। आपका एनर्जी लेवल इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है, आगे बढ़ता है और आप एक एक्साइटेड रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के, अपने सपनों को लेकर के, और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा उस काम को करने में, अपने सपने को अचीव करने में, अपने गोल्स को पूरा करने में। दोस्तों, अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम को एंजॉय करो, अगर आप पार्क जाते हो तो उस पार्क को एंजॉय करो, अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो आप उस बुक्स को एंजॉय करो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप उस पढ़ाई को एंजॉय करो। मेरा कहने का मतलब ये है आप उस हर फील्ड को एंजॉय करो जिस फील्ड में आप हो, और एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, ना कि गलत संगत। एंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि आपका संगत गलत हो। एंजॉय का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी गलत स्थिति और परिस्थिति में खुद को ढाल लो। एंजॉय का मतलब होता है कि आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं उस फील्ड को एंजॉय करना। आपको अपने माइंड को अलर्ट करना होगा, और आप इससे अलर्ट कैसे करेंगे? अपने अंदर एनर्जी कैसे मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा, अपने गोल्स को नज़र के सामने कैसे रखना होगा, यह सब आपको सितंबर के लास्ट में करते हो ना। आपको पता होता है कि हमारा साल खत्म होने जा रहा है, फिर हम सितंबर के लास्ट में इन सब चीज़ों को लिखते हैं। कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो हम छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें लिखते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे गोल्स को बनाते हैं जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, क्या हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं? क्या हम उस गोल को अचीव कर पाते हैं? नहीं। क्यों? आखिर कारण क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी ज़िंदगी में उस गोल से ज़्यादा अपने आलस्य को बढ़ावा देने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा गोल्स कहाँ है, हमारी लिखी हुई बातें कहाँ हैं। फिर हम पहले की तरह अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करने लग जाते हैं और फिर हम जीने लग जाते हैं। हमारा साल गुजर जाता है, हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन हमारे सपने अचीव नहीं हो पाते हैं, हमारा गोल्स पूरा नहीं हो पाता, हमारा टारगेट्स पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, कहते हैं कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल अगर कम होने लग जाता है तो वो चीज़ें कमज़ोर पड़ने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी, हमें जिम जाना होगा,
अगर हमें कामयाब होना है तो, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनानी है तो, अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल की। ये एनर्जी लेवल होता क्या है हमारे लिए और हमारे बॉडी के लिए? ये जो एनर्जी होता है ये आता कहाँ से? माइंड और बॉडी में अब यह एनर्जी कहाँ से आती है? मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एनर्जी होती है ना, किसी चीज़ के खाने से नहीं आती है, या फिर हम फूड्स खा लेंगे तो आ जाएगी, कोई हैवी डाइट्स कर लेने से नहीं आती है। ये एनर्जी हमारी एक आदत है, हैप्पीनेस आदत। अगर आपके पास हैप्पीनेस आने की, खुश रहने की अगर आदत है, कोई न कोई वजह है, तो आपकी बॉडी में आपकी माइंड डोपामाइन को रिलीज करती है और जिस वजह से हैप्पीनेस फील होता है और आपके बॉडी में एनर्जी होती है दोस्तों। आइए हम समझते हैं इस बॉडी को, इस माइंड को, क्योंकि जब भी हम अपने हवाई जहाज को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लेंगे तब तक हम उड़ान नहीं भर सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। फिर देखते हैं कि एनर्जी कहाँ से आएगी, यानी उड़ने के लिए फ्यूल कहाँ से आएगा, हमें कामयाब होने के लिए, हमें सक्सेस होने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। क्या ऐसे ही होता है ना हर किसी के साथ? तो वो एनर्जी हम लाए कहाँ से जिससे हमें कामयाबी मिले, जिससे हमें सक्सेस मिले, या फिर जिस वजह से हम खुश रह सकते हैं। अगर आप अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर को डे बाय डे देखेंगे, उन्हें फील करेंगे, तो आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक एनर्जी आएगी उस चीज़ को करने की, उस चीज़ को अचीव करने की। आपको अपने आप को हल्का रखना होगा पूरी तरह से। जिस तरह से कोई हल्की चीज़ हवा में उड़ जाती है, वैसे ही अपने आप को हल्का रखना होगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, किसी भी फील्ड में उड़ान भर सकते हैं। आपको मेंटलिटी फिट रहते हुए, फिजिकली फिट रहते हुए लाइफ के गोल्स को अचीव करना होगा दोस्तों। और ये सब संभव तब है जब आप अपना एक सही डायरेक्शन, सही अचीवमेंट को, अपने गोल्स को लिखेंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे इंसानों को, बहुत सारे लोगों को, अगर उनका गोल अचीव नहीं होता है तो वो चेंज कर लेते हैं। फिर उस फील्ड में भी वो वही काम करते हैं जो पहले वाले फील्ड में, पहले गोल्स में काम क्या करते थे, लेजीनेस करना, टाल मटोल करना, और फिर जब गोल अचीव नहीं हुआ फिर वो गोल को चेंज कर लेना। ऐसे कर करके वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर लेते हैं, समय तो बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन उसे हाथ कुछ नहीं लगता है दोस्तों। और इसका मुख्य कारण वो खुद इंसान होता है। बात करते हैं मेंटलिटी की। मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूं वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। चलिए, अब तक जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इस ऑडियो के जरिए, हम अपनी बातों के जरिए, उनके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ठीक वो सारी चीज़ें मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी कैसी है, आपकी हॉबी कैसा है, आपकी आदत कैसी है। आप लोगों की बहुत सारी ऐसे गोल्स हैं जिसे अचीव करने हैं, तो आइए हम उस गोल्स को अचीव करने की कुछ बातें, कुछ रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। गोल को प्लानिंग के साथ पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह चीज़ कौन कर सकता है? आप या फिर कोई और? आपका सपना कोई और पूरा नहीं कर सकता है, आपका कोई गोल कोई और अचीव नहीं कर सकता है। आप खुद ऐसे इंसान हैं, अपने सपने और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जो भी कर सकते हैं आप खुद कर सकते हैं दोस्तों, कोई दूसरा नहीं। क्या आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अपने गोल अचीव करने में रोक रहा है? आपका हाउसवाइफ, आपके बच्चे, आपके आसपास के इंसान, या फिर आप खुद? इनमें से कौन है? आप जरा सोच के देखिए, कौन ऐसा इंसान है जो आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहा है दोस्तों? आपके घर वाले रोक रहे हैं, या फिर आपकी ट्रैफिक रोक रही है? कोई तो ऐसा इंसान होगा जो रोक रहा होगा, या फिर आप खुद हैं जिसे सपने पूरा करने से रोक रहे हैं।
अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो फिर आप सक्सेस होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। आप खुद डिसाइड करो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या वो आलस्य है या फिर एक बहाना? आखिर सिचुएशन क्या है? आपका साल खत्म होने वाला है, आपकी जिंदगी खत्म होने वाली है, आपका दिन खत्म होने वाला है, लेकिन आपके सपने वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। क्यों? क्या कभी आपने खुद से सवाल करा है ऐसा? एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी कि जॉब्स ने बताया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 33 साल तक वो रोज सुबह शीशे के सामने बैठकर ये बोलते थे कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन ही होता तो आज मैं वही करता जो वो करने वाला था। अब आप सोच के देखिए कि आप क्या करने वाले हैं अगर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो। अगर आपका जिंदगी का आखिरी दिन है तो आप क्या करने वाले हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आप करने वाले हैं दोस्तों? स्टीव जॉब्स कहते हैं, इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। मुझे अगर लाइफ में कोई बड़ा अचीवमेंट करनी है तो वो खुद आज करनी है। आपका हर कल आपका आज होता है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं हैबिट्स, ब्रेन पावर, नॉलेज के बीच के कनेक्शन को। इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन है इसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं नॉलेज, हैबिट्स और ब्रेन पावर के बीच का कनेक्शन। आप कोई भी नई चीज सीखते हैं तो बुक्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए। वह आपको तब तक याद रहेगा जब तक आप डिफेंड करते हैं उस पर, जब तक आप उसे देख रहे होते हैं। आपकी ब्रेन मेमोरी कैसी है और आपकी ब्रेन पावर कैसा है, हर इंसान का अलग अलग होता है। भूलने की भी आदत अलग अलग होती हैं और उन्हें एब्जॉर्ब करने की भी आदत अलग अलग होता है दोस्तों। हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी अलग अलग होता है। इंसान वही चीज़ भूलता है जो वो सुनता है, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं भूलता जो वो देखता है। ये उसके ब्रेन की एक मैजिक पावर है और हर इंसान के ब्रेन की एक मैजिक पावर होती है। वो जो भी चीज़ देखता है वो कभी नहीं भूलता है और जो चीज़ वो सुनता है वो कभी ना कभी भूल जाता है दोस्तों। इसीलिए आप अपने गोल्स को लिख करके उन्हें देखने की कोशिश कीजिए जो आप कभी नहीं भूलेंगे और ये आपके बॉडी में एक अलग ही एनर्जी को बूस्ट करेगा। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो आपके नज़रिया को पूरी तरह से बदल देगा दोस्तों। इस दुनिया के देखने की नज़रिया को, खुद को देखने की नज़रिया को वो पूरी तरह से बदल देगा। जब आप कोई चीज़ जिसे आपने सीखा, अगर आप उसे अपने हैबिट्स में नहीं लाते हैं तो वह चीज़ भूल जाने के लायक होता है। आप उसे भूल जाते हैं। अगर आपने उस चीज़ को हैबिट्स बना ली तो आपके ऊपर उसे याद करने का कोई प्रेशर ही नहीं रहता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप उसे याद कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं, लेकिन वही आपकी हैबिट्स बन जाती है तो वो आप कभी नहीं भूलते हो। आप किसी भी चीज को अपने हैबिट्स में डाल के उन्हें भूल सकते हो। अगर आप उसे हैबिट्स में डाल लेते हो तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपकी आदत से रिलेटेड हो या फिर आपकी हॉबी से रिलेटेड हो। इस तीनों को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। एक तो उसे हम बार बार याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी हैबिट्स बन चुकी होती है। उसे करना आप भूलोगे नहीं। जैसे कि अगर आप बुक पढ़ने की आदत बन गई है, यूट्यूब पर परफॉर्मेंस वीडियोस देखने की आदत बन गई है, लाइफ को लिखकर एग्जामिन करने की आदत बन गई है, खाली समय में अपने पास्ट को लिखने की आदत बन गई है या फिर कुछ ऐसी आदतें बन गई है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, आपके सपने को पूरा करती है। अगर आप उस चीज़ को नहीं भी करना चाहोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक होने लग जाती है। आपकी बॉडी उस चीज़ को करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, एफर्ट करने लगता है। आपकी माइंड आपके बॉडी को धक्का देती है, पुश देता है कि आपको वो चीज़ करना है, आपको इतने बजे जगना है, आपको इतने बजे फील्ड जाना है, आपको इतने टाइम में ये काम करना है। ये आपकी बॉडी को आपकी माइंड पुश करती है
क्योंकि ये आपके आदत में हो जाता है दोस्तों। दूसरा, जब कोई काम आपकी हैबिट्स बन जाती है, जैसे यहां मैं उदाहरण लेता हूं सुबह जल्दी उठने का, तो अगर आपकी यह हैबिट्स बन गई है तो आपको रोज एनर्जी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बार बार किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना, आप सुबह बिना अलार्म के भी जग जाते हैं, किसी इंसान के जगाने से भी जग जाते हैं, कोई ऐसे नुस्खे आजमाने से भी जग जाते हैं, क्योंकि आपकी माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको इतने बजे जगना है। तो फिर आपकी बॉडी उस टाइम प्रिपेयर हो जाती है, चाहे आप कितना भी नींद में क्यों ना हो। तीसरी वजह यह है, आपकी हैबिट्स, आपकी कोई भी जब हैबिट्स बन जाती है तो आप उसे करने में आपका दिमाग थकता नहीं है, आप उसे करने में कभी आलस्य नहीं करते हैं, आप उसे करने में कभी टाल मटोल नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी काम होता है, जैसे कंप्यूटर पर काम करने के लिए अगर हम बैठते हैं तो हमारी फिंगर अपने आप ऑन बटन पे चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी वो हैबिट्स होती है, हमारा फिंगर खुद ब खुद वहां पहुंच जाता है जहां जिस वर्ड्स की हमें जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारी आदत होती है। अगर हमारी आदत स्टार्टिंग में नहीं होती तो हमें देखना पड़ता है, हमारे कीबोर्ड्स में चेक करनी होती है कि हमारे कोई भी अल्फ़ाबेट्स कहाँ हैं। लेकिन जब उस चीज़ की आदत हो जाती है तो हम आंख बंद करके भी कंप्यूटर को चला लेते हैं दोस्तों। और इसका मुख्य कारण हमारी हैबिट्स है, हमारी आदत है। जो भी आदत हम अपने आप को लगाते हैं, ये हमारे माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है और फिर वो चीज़ें हमारे बॉडी को तैयार करने में मदद करता है दोस्तों। जब आपकी एनर्जी नहीं होती है, आप थक जाते हो, उत्साह खत्म हो जाता है, मोटिवेशन ही नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इसका कारण क्या होता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है? आपने इसे समझने की कोशिश करी है? इस दिमाग को, इस बॉडी को, आपने ब्रेन में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जिस वजह से आपको हर बार अलग अलग फील होता है दोस्तों? आखिर ऐसा कौन सी चीज होती है जिस वजह से आपको अलग अलग फीलिंग्स होती है, अलग अलग चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद? ये कॉन्फिडेंस क्या होता है, कहां से कम होता है? ये सब गेम हमारे माइंड का होता है, हमारे माइंड प्लान का होता है। अगर आप अपने माइंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी आपके कहने पे चलेगी। अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं तो, अगर आप ज्यादा सोचने पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी, कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी, कहीं ज्यादा खुशनुमा हो जाएगा दोस्तों। हम लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी बॉडी हमारे माइंड के अनुसार काम करता है और हमारा माइंड हमारी आदत पे डिपेंड करता है। हमारी आदत जैसी होगी वैसे हमारा माइंड हमारी बॉडी को रिएक्ट करने पे मजबूर करेगा। तो हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही तथ्य को लेकर के, कुछ ऐसी वर्ड्स को लेकर के, कुछ ऐसी बातों को लेकर के जो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, जो आपकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अगर आपकी हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हमें शेयर करके बताइए, हमें लाइक्स और कमेंट्स करके बताइए कि हमारी ऐसी कौन सी बातें होती है जो आपको हेल्पफुल करता है, आपको ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, आपको मदद करता है आपके सपने को पूरा करने में, आपको मदद करती है आपके हैबिट्स को सही डायरेक्शन देने में दोस्तों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया आपका, थैंक यू।